अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास होगी वो है एडजेक्टिव्स और उसके टाइप्स पे। ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास चल रही है, इंग्लिश पोर्शन की, जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं जो वन पेपर एमसीक्यूज आते हैं मुख्तलिफ जॉब से रिलेटेड एग्जाम में। कल और उनसे पहले क्लासेज में हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा और जनरल सेंटेंस के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स बेसिकली जुमले के अंदर नाउन के बारे में बताते हैं, हमें नाउन की डेफिनेशन के बारे में बताते हैं, नाउन की मीनिंग में इजाफा करते हैं, नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, नाउन का नंबर बताते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, जैसे कि है सलमा इज अ क्लेवर गर्ल, आई डोंट लाइक दैट कार, ही गेव मी 5 एप्पल्स, देयर इज अ लिटिल रूम फॉर सम पीपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वर्ड यहाँ पे जो बोल्ड किए हुए हैं वो सारे एडजेक्टिव्स हैं और वो नाउन के साथ लगे हुए हैं। तो एडजेक्टिव्स की अक्सर जो 90% पोजीशन होती है वो नाउन के साथ लगी हुई होती है। तो एज पर डेफिनेशन कि इट डिस्क्राइब्स पॉइंट आउट द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, नॉट टेल द नंबर और क्वांटिटी। यहाँ पे ये जो है ये हमें नाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि शी इज ए क्लेवर गर्ल। नीचे जो है वो हमें पॉइंट आउट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि दैट का। उसके नीचे जो है ये जो है हमें नंबर बता रहा है कि कितने एप्पल्स है, 5 एप्पल्स है। और लास्ट में देयर इज अ लिटिल रूम फॉर मोर पीपल, यहाँ पे हमें वो है क्वांटिटी बता रहा है। एडजेक्टिव्स जुमले के अंदर या तो नाउन के साथ लगे हुए होते हैं या नाउन के अलावा जो जुमले का प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट के अलावा जो चंक ऑफ वर्ड्स होते हैं उनके साथ लगा हुआ होता है। यहाँ पे आप देखेंगे द ब्यूटीफुल कार वाज सोल्ड, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो कार के साथ लगा हुआ है। इसी तरीके से जो सेकंड जुमले में ब्यूटीफुल है वो नाउन से दूर लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो एट्रीब्यूटिव है जो नाउन के साथ लगा हुआ है। नीचे जो है वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है जो नाउन से अलग लगा हुआ है। अब आते हैं एडजेक्टिव की टाइप्स। एडजेक्टिव्स की 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जिसमें एडजेक्टिव जो है नाउन की क्वालिटीज बताता है। बेसिकली ये एडजेक्टिव किस सवाल का जवाब देता है, व्हाट काइंड, किस किस्म का वो नाउन है। कराची इज अ लार्ज सिटी, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो लार्ज है, वो सिटी के बारे में बता रहा है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो मैन के बारे में बता रहे हैं कि वो ऑनेस्ट है। इसी तरीके से द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राई टू सिंग, यहाँ पे जो फूलिश ओल्ड जो है वो क्रो के बारे में बता रहा है। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये बेसिकली हमें नाउन की क्वालिटीज बता रहे हैं। तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। यहाँ क्वालिटीज एडजेक्टिव्स में एक और एडजेक्टिव्स की किस्म है जो बेसिकली प्रॉपर नाउन से बनी हुई होती है, जो दिखने में तो हमें नाउन लगती है लेकिन बेसिकली वो होते एडजेक्टिव्स हैं। दो नाउन्स एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं, एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, दूसरे नाउन की मीनिंग में ऐड कर रहा होता है या उसकी हमें क्वालिटी बता रहा होता है। जैसे इजिप्शियन कॉटन, कौन सी कॉटन, इजिप्ट वाली। क्यूबन सिगार, कौन सा सिगार, क्यूबा वाला। तुर्किश टोबैको, कौन सी टोबैको, टर्की वाली टोबैको। तो इस तरीके से जो आम हरूफ हमें लैंग्वेज में यूज होते हैं, तो ये सारे जो हैं बेसिकली एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट आ जाए क्वांटिटी एडजेक्टिव। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार और नंबर का मतलब होता है तादाद। कोई भी ऐसे एडजेक्टिव जो हमें नाउन की मिकदार बताते हैं कि कितनी, हाउ मच। यहाँ देखें किस चीज का आंसर ये देते हैं, हाउ मच, कितनी मिकदार है एडजेक्टिव्स की। आई एट सम राइस, कुछ चावल। ही शोड मी मच पेशेंस, कितनी पेशेंट, मच, कुछ। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, बहुत कम इंटेलिजेंस। वी हैड इनफ एक्सरसाइज, हमने इनफ या बहुत होगी एक्सरसाइज। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, पूरी इसकी वेल्थ इसने लॉस्ट कर दी। तो यहाँ पे ये सारे एडजेक्टिव जो है वो हमें जिस नाउन के साथ वो लगे हुए हैं उनकी हमें तादाद बता रहे हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं जो हमें नंबर बताते हैं। सॉरी, ऊपर जो हमें मिकदार बता रहे थे क्वांटिटी, यहाँ पे हमें तादाद बताएंगे, एग्जैक्ट नंबर बताएंगे। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमें नाउन की जो है तादाद बताते हैं, नाउन की सीक्वेंस भी हमें बताते हैं नंबर के हिसाब से।
तो इस तरीके के एडजेक्टिव्स को हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स बोलते हैं। देखिए, दे द हैंड्स है 5 फिंगर्स, तो 5 यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है बेसिकली पोजीशन बता रहा है संडे की, डेज में संडेज की पोजीशन क्या है। फ्यू किड्स लाइक कोट्स, यहाँ पे ये भी हमें क्या बता रहा है, तादाद। ऑल मेन मस्ट डाई, यहाँ पे ये तादाद, ऑल जो है वो क्वांटिटी में भी आता है और नंबर में भी एडजेक्टिव में आता है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो और फर्दर जो है बाइफरकेट किया हुआ है हमने सब टाइप्स में। ए, कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। नंबर, नंबर जो एज एडजेक्टिव तो इस्तेमाल होते हैं, ये वो नंबर्स हैं या तो हमें एग्जैक्ट तादाद बताएंगे, 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो, या तो हमें वो सीक्वेंस बताएंगे, किसी भी चीज की पोजीशन बताएंगे। द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, द फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय। जब नाउन जब सामने बैठे होंगे तो नाउन की पोजीशन और सीक्वेंस बताएंगे हमें कि कौन सा वाला। इसी तरीके से इनफाइनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी हैं जो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताते लेकिन तादाद जरूर बताते हैं। वो ये है ऑल, नो, मेनी, फ्यू। इनके यूजेज जो ऊपर लिखे हुए हमने देखे, फ्यू पीपुल, ऑल पीपुल, मेनी हॉर्सेस, ठीक है, मेनी बॉयज। तो ये भी हमें बेसिकली क्या है, तादाद बताते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट सेट ऑफ एडजेक्टिव्स वो क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जब हम एक चीज की ही बात कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल चीजेस की, लेकिन वो होती तो ग्रुप में है, एक पूरी उसका ग्रुप होता है, लेकिन हम उस ग्रुप के अंदर हर एक की अलग अलग बात कर रहे होते हैं, तब हम इन एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हैं जिसमें से ईच, एवरी, आइदर और नाइदर आते हैं, which refers to each one of a number। जब बहुत ज्यादा नंबर में एक किस्म की चीजें हों लेकिन हम बात हर एक की इंडिविजुअल की अलग अलग कर रहे होते हैं, तब हम ये एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच बॉय, पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। एवरी मैन, हर आदमी। बात तो पूरी नेशन की हो रही है लेकिन उस नेशन के अंदर हर एक आदमी की बात हो रही है। आइदर पेन विल डू, पेन ने तो उसके आगे ज्यादा पढ़े लेकिन ये बोले सारे ही पेन जो है ना, आइदर पेन, कोई भी पेन इनमें से जो आप इंडिविजुअल लेंगे वो ये काम कर देगा। नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, मतलब मुझ पे बोताम तो बहुत सारे लगे हैं लेकिन उनमें से कोई भी, हर एक को आप ले लेना, मतलब कोई भी ट्रू नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट एडजेक्टिव में आ जाए, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट लफ्ज की माना है डायरेक्शन देना। तो डेमोन्स्ट्रेट करना, डायरेक्ट करना, पॉइंट आउट करना, किसी भी कोई भी एडजेक्टिव है जो नाउन के साथ लगेगा तो उस नाउन को पॉइंट आउट करेगा, तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। इसी किस्म के हमने ये लफ्ज प्रोनाउन में भी पढ़े थे लेकिन वहां पे वो एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे थे नाउन की जगह पे, लेकिन ना यहाँ पे ये नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो, नाउन को डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट कर रहे हैं। दिस बॉय, these mangoes are sour, those rascal must be punished, I had such things, that girl is industrious। मतलब ये किस चीज की जवाब देते हैं एडजेक्टिव, which की, कौन सा, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, वो लड़का इज स्ट्रॉन्गर देन अली, ये मैंगोज, दीज मैंगोज आर सोर, दीज रास्कल्स, ये जो शैतानी लोग हैं इनको पनिश करना चाहिए। आई हेड सच थिंग्स, कौन सी चीज, ये चीजें, सच थिंग्स। दैट गर्ल इज इंडस्ट्रियस, ये लड़की जो है वो बहुत चुस्त है और होशियार। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में टाइप्स के साथ एडजेक्टिव में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। जो भी वर्ड एज एडजेक्टिव पर इस्तेमाल होते हैं उनकी 3 शक्लें होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब हम एक ही नाउन की बात कर रहे होते हैं और एक ही नाउन की हम एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसकी हम खूबी या खामी बता रहे होते हैं, तादाद बता रहे होते हैं, तब तो पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अली इज मैंगो इज स्वीट, अली का मैंगो है वो मीठा है। एक चीज की बात हो रही है, नाउन एक ही है, उसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं तो हमने पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल की है स्वीट की। लेकिन अब जब हम दो चीजों को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तब जो एडजेक्टिव जो होगा वो कंपैरेटिव यूज होगा। कंपैरेटिव जैसे लफ्ज बता रहा है, दो चीजों को कंपेयर करना है। अलीज मैंगो इज स्वीटर, अब स्वीट की जो नेक्स्ट डिग्री इस्तेमाल होगी जो है कंपैरेटिव, स्वीटर देन अलीज। तीसरी शक्ल क्या है, जब हम एक दो से ज्यादा चीजों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तब जो एडजेक्टिव की डिग्री इस्तेमाल होगी वो है कंपैरेटिव डिग्री। स्वीट टेस्ट, सलमान मैंगो इज द स्वीट टेस्ट ऑफ ऑल, मतलब थर्ड डिग्री जो सुपरलेटिव डिग्री है, जब दो से ज्यादा चीजों को हम कंपेयर करते हैं
तो मुख्तलिफ टाइप्स के एडजेक्टिव्स हैं जिनकी मुख्तलिफ तरीके से डिग्रीज बनती है। एक तो सिंपल एडजेक्टिव्स हैं जैसे स्वीट, स्मॉल, टॉल, क्लेवर। इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, कंपैरेटिव बनेंगे तो ईआर इस्तेमाल होगा, सुपरलेटिव बनेंगे तो ईएसटी इस्तेमाल होगा। यहाँ पे क्लेवर की टाइपिंग मिस्टेक आ गई है, ईआर नहीं लिखा हुआ। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। कुछ दूसरे किस्म के एडजेक्टिव्स हैं जो जिसमें टू सेलिबाई है। सेलिबाई का मतलब है दो हरूफ से ये बने हुए होते हैं, दो हरूफ का सेंस आता है। ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, करेजियस, इंडस्ट्रियस। तो इस किस्म की टू सेलिबल एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव जब हम बनाएंगे तो साथ मोर लगाएंगे, और सुपरलेटिव लगाएंगे तो साथ मोस्ट लगाएंगे। इसी तरीके से के साथ कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बिल्कुल वर्ड ही चेंज हो जाते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो कुछ और इसी तरीके से कुछ और भी कैटेगरीज हैं। ये एक फाइल में आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा जिसमें मुख्तलिफ टाइप्स के एडजेक्टिव्स हैं जिनके कंपैरेटिव सुपरलेटिव बने हुए हैं, वो आपने याद करने हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होता कि इस चीज का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना है, लेकिन जुमले के अंदर कंपैरेटिव गलत इस्तेमाल हुआ होता है। स्वीट के साथ मोर स्वीट लगा हुआ होता है जब कंपैरिजन में हुआ, लेकिन वो स्वीटर होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। जब हम ये कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं एडजेक्टिव्स में, तो दो चीजों का हमेशा ख्याल रखना होगा। कौन सी चीज? पहली नंबर चीज ये है, when we compare two qualities of same person, the comparative degree er is not used. Instead, more with positive degree is used to compare them। ये यहाँ पे देखिए सबसे पहले, रईस इज ब्रेवर देन अली। रईस जो है अली से ज्यादा बहादुर है। यहाँ पे दो लोग हैं, दो लोग में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने कंपैरेटिव डिग्री ब्रेवर लगाई। और यहाँ पे देखिए, रईस इज मोर ब्रेवर देन प्रूडेंट। यहाँ पे आदमी एक ही है, उस एक ही आदमी की दो क्वालिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेवर नहीं आएगा, यहाँ पे ब्रेव ही आएगा। लेकिन ब्रेव के साथ हमने मोर लगाना है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री ही आएगी और उसके साथ मोर लगेगा, क्योंकि एक ही नाउन है जिसकी दो क्वालिटीज हम लिख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब नाउन दो हो तब तो हमें कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, साथ में देन भी आएगा। तो ये एक सटल डिफरेंस है और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और यही क्वेश्चंस हैं जो हम गलत करके आते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। दूसरा रूल कौन सा है? दूसरा ये है कि when two objects are compared with each other, the later term of the comparison must exclude the former। जब दो चीजों को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो एक तो पहली चीज, और दूसरी चीज, तो पहली चीज जो है वो दूसरी चीज के ग्रुप से अलग की हुई हो, सेम नहीं हो सकती। देखिए नीचे देखें, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि आयरन जो है बाकी मेटल से ज्यादा करामद है, लेकिन आयरन खुद भी तो मेटल है। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, ये जुमला ग्रामेटिकली गलत है। सही कैसे होगा? आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। हम बात क्या कर रहे हैं कि आयरन बाकी जो मेटल्स है उनसे कंपैरिजन में ज्यादा यूजफुल है। तो बाकी मतलब बाकियों को हम अलग, आयरन को बाकी मेटल से अलग कर रहे हैं ना, तो इस वजह से यहाँ से अदर लाजमी लगेगा। तो ये सटल डिफरेंसेस हैं जो हमने देखने पड़ेंगे, और इन्हीं से ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामेटिकल करेक्शन वाले क्वेश्चन। मजीद आगे चलते हैं। ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके करेक्ट यूजेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि ये एक जैसे दिखने में है तो ये हम गलती कर जाते हैं यूज करने। सबसे पहले है लेटर, LATER, उसके बाद LATTER, और लेटेस्ट और लास्ट। जो लेटर है और लेटेस्ट है, LATER और लेटेस्ट है, वो टाइम को रेफर कर रहे होते हैं, और जो LATTER है और LASTR लेटर है वो पोजीशन को कर रहे होते हैं रेफर। ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, वो लेट हो गया है मेरी उम्मीदों से ज्यादा। तो यहाँ पे LATER, टाइम की बात हो रही है। आई हैव नॉट हियर द लेटेस्ट न्यूज, यहाँ पे भी टाइम की बात हो रही है, अभी वाली खबर, द मोस्ट करंट। द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन द इंटरेस्ट। LATTER, बकाया वाले जो चैप्टर्स हैं, सफ़ात हैं या बाब हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरीके से लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन, आखिरी चैप्टर जो है वो बहुत ही बेध्यानी से लिखा हुआ था, लास्ट चैप्टर। तो यहाँ पे लास्ट और ये लेटर जो है वो पोजीशन की बात कर रहे हैं, और ये लेटर LATER और लेटेस्ट जो है टाइम की बात कर रहे हैं। ये हमेशा लफ्ज जो है हम जो है कंफ्यूजिंग में एक दूसरे की जगह गलत इस्तेमाल कर देते हैं।
इसी तरीके से है एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। जो ई से इस्तेमाल हो रहे हैं एल्डर और एल्डेस्ट, ये हमेशा फैमिली मेंबर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं और इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो एल्डर है, जो बेसिकली जो कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ देन नहीं लगता। जॉन इज एल्डर ब्रदर, टॉम इज माय एल्डेस्ट सन, फैमिली के साथ इस्तेमाल हुए और एल्डर के साथ देन नहीं लगा। लेकिन जो ओ से शुरू होते हैं, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ये इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और किसी भी चीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और इसमें ओल्डर के साथ कंपैरेटिव डिग्री जो है उसमें देन लगता है, लेकिन ये फैमिली के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। आगे चलते हैं। दो लफ्ज हैं फर्दर और फार्दर, इनको भी हम कंफ्यूज कर देते हैं। जो फर्दर है, जो फार्दर है, FARTHER, ये डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। और फर्दर भी, मतलब ये दोनों डिस्टेंस के लिए तो इस्तेमाल होते हैं, फर्दर और फार्दर भी। कराची इज फार्दर या फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, कराची जो इक्वेटर से ज्यादा दूर है कोलंबो से ज्यादा। लेकिन इंडिविजुअल जो फर्दर है, FURTHER, वो एडिशनल के लिए भी इस्तेमाल होता है, मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज, उसके लिए भी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये फर्दर हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम FARTH वाला फर्दर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब डिस्टेंस की हम बात करेंगे तब हम दोनों फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी डिफरेंस हमने से यूजेज पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली नियरेस्ट और नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो सीक्वेंस बताता है अगला आने वाला, नियरेस्ट जो है वो डिस्टेंस बता रहा है। ग्वादर इज अ सी पोर्ट नियरेस्ट टू ईरान, ग्वादर जो है ईरान से नियरेस्ट है, डिस्टेंस की बात हो रही है। वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, नजदीक वाला पोस्ट ऑफिस किधर है। इसी तरीके से माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, मेरा अंकल जो है जो अगला हाउस है वहां पे रहता है, तो मतलब वो आगे आने वाले की बात हो रही है। कुछ और एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे, सम और एनी। और सम जो है वो हमेशा पॉजिटिव जुमलों में इस्तेमाल होता है, एनी जो है वो हमेशा सवालिया और नेगेटिव जुमलों में इस्तेमाल होता है। आई विल बाय सम मैंगोज, पॉजिटिव सेंटेंस। आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज, नेगेटिव सेंटेंस। हैव यू बॉट सम एनी मैंगोज, सवालिया नहीं, सवालिया सेंटेंस। लेकिन ग्रामर में एक्सेप्शंस होती है। अगर जुमला इफ से स्टार्ट होता है, इफ से, तो वहां पे एनी इस्तेमाल हो सकता है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। ये देखें, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प। लेकिन यहाँ पे इफ हुआ हुआ है इस्तेमाल, तो इस वजह से हम एनी हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके से हमने ऊपर पढ़ा कि सम हमेशा अफर्मेटिव जुमलों में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सवाल या जुमले जो जिनका जवाब यस में एक्सपेक्टेड हो और जो ऑफर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, इन सवाल या जुमलों में हम सम इस्तेमाल कर सकते हैं। विल यू हैव सम आइसक्रीम, ऑफर। कैन यू लेंड मी सम मनी, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम सम इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि ये सवाल या जुमले हैं, तो ये भी इस एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कुछ एक दो और एडजेक्टिव्स हैं, जैसे लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है। ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो हमें क्वांटिटी बताते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीजों की, जिनका कोई फिजिकल वजूद ना हो, एब्स्ट्रैक्ट चीजें हो, एब्स्ट्रैक्ट ना उनके बारे में ये क्वालिटीज बताते हैं हमें। लेकिन इन तीनों में फर्क है यूजेज में, लिटिल, लिटिल, द लिटिल। जब भी हम नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करेंगे, ना होने के बराबर किसी चीज की तादाद के बारे में इस्तेमाल करेंगे, तब हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे लिटिल, नॉट मच, हार्डली एनी, देयर इज अ लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी, मतलब होप है ही नहीं रिकवरी की। ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, कंसर्न मतलब ध्यान देता ही नहीं ना, नेगेटिव। ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस विद हिज ओल्ड फॉलोअर्स, मतलब इसके पास इसका अपने पुराने फॉलोअर्स के ऊपर लिटिल इन्फ्लुएंस है ना, नॉट मच, नेगेटिव, ना होने के बराबर। ही शोड लिटिल मर्सी टू द वेलक्विस्ट, मतलब जो बेचारे कमजोर है उन पे ये किसी भी किस्म की रहमदिली नहीं कर, लिटिल मर्सी ना, नॉट नेगेटिव। ही हैज लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोएट्री, इसके पास अच्छी, इसके यहाँ अच्छी शायरी के लिए एप्रिसिएशन दाद है ही नहीं, लिटिल, नेगेटिव। लेकिन अ लिटिल हम वहां इस्तेमाल करते हैं जब हम पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हो। अ लिटिल, सम थॉट, नॉट मच पर सम, कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ होप है, प्रोबेबिलिटी है। देयर इज अ लिटिल होप फॉर रिकवरी, लेकिन जुमला वही है, लेकिन यहाँ पे द लिटिल इस्तेमाल है, लेकिन अ लिटिल इस्तेमाल है। मतलब सेंस क्या है कि अब कोई रिकवरी के चांसेस है। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, मतलब थोड़ी सी जो नॉलेज है, मतलब है ना, पॉजिटिव चीज है, हाँ है किसी चीज की
हम होने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम खाली लिटिल की बात करें मतलब ना होने की बात, या तो हम कह रहे हैं कि थोड़ी नॉलेज है, लिटिल मतलब पॉजिटिव चीज की बात करें, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, खतरनाक चीज है। ये द लिटिल जो है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऊपर आ गया, ये अलग है इनके साथ। द लिटिल का मतलब होता है न पॉजिटिव न नेगेटिव, बट ऑल देयर इज मतलब जो है वो सामने, जो है हकीकत में जो सामने है। लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, थोड़ी इंफॉर्मेशन जो उसके पास थी वो रिलायबल नहीं थी, मतलब जो थी जो है करंट स्टेट करंट हालत में जो है। लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंटरी दैट ही possessed, कारपेंटरी की जो लिटिल नॉलेज उसके पास थी वो स्टूड इन गुड स्टेट, जो उसको करामत साबित हुई इसके लिए। तो द लिटिल नॉलेज मतलब जो नॉलेज इसके पास है। अब एक और वर्ड है एडजेक्टिव फ्यू। फ्यू हम जो इस्तेमाल करते हैं वो उन नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई फिजिकल हालत हो, फिजिकल स्टेट हो, फिजिकल वजूद हो जिसका। लिटिल तो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के साथ इस्तेमाल किया था, बाकी सेंस वही है। फ्यू जो है नेगेटिव, जब चांसेस कोई भी ना हो नेगेटिव में हम इस्तेमाल करें, नेगेटिव मीनिंग में तो फ्यू इस्तेमाल करते हैं। अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। द फ्यू का मतलब है ऑल देयर आर, जो कुछ है वो सामने है। अब आ जाते हैं जुमलों में फ्यू पे। फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, बात जो है हम नेगेटिव सेंस में कर रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो सीक्रेट रख सकते हैं। फ्यू पीपल आर सो होपलेस एट ड्रंक यार्ड्स, बहुत मतलब नेगेटिव सेंस में बात हो रही है कि कम पीपल ऐसे हैं जो है बेना उम्मीद है और मवाली हैं, शराब वगैरह पीते हैं ड्रंक यार्ड्स। फ्यू टाउन्स इन पाकिस्तान है पब्लिक लाइब्रेरीज, हम बात कर रहे होते हैं यार पाकिस्तान में तो बहुत कम ऐसे टाउन्स है जहाँ पे लाइब्रेरी, मतलब नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से नीचे वाले जुमले भी है, आप पढ़ लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट पे, अ फ्यू पे। देखिए अ फ्यू की हम बात करते हैं, ये खाली फ्यू का जो है उसका पॉजिटिव मीनिंग है, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज की। जब पॉजिटिव वे में हम बात करेंगे तो अ फ्यू को इस्तेमाल करेंगे। अ फ्यू वर्ड्स इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम, मतलब कुछ लफ्ज अगर शुरू में अगर टाइम पे बोले जाएं तो वो कन्विंस हो जाएगा। अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, मतलब कुछ गुजराती ऐसे हैं जो पारसी हैं जो गुजराती सही लिखते हैं। एफ यू पॉजिटिव की बात करेंगे किसी चीज की, हाँ की बात करेंगे, कोई चीज है, उम्मीद है, कुछ पारसीज ऐसे हैं, कुछ लफ्ज अगर आप बोल देते तो ये काम ऐसे हो जाता, तो पॉजिटिव सेंस में हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से द फ्यू है, द फ्यू का ना पॉजिटिव मीनिंग है ना नेगेटिव है। द फ्यू हम वहां इस्तेमाल करते हैं जब हम जो किसी भी चीज की एग्जैक्ट तादाद के बारे में हम बता रहे होते हैं कि ये चीज जितनी है वो यही थी। द फ्यू रिमार्क्स दैट ही हैड, कि जो रिमार्क्स जो उन्होंने जिसके बाद जो थे जो इन्होंने दिए वो वेरी सजेस्टिव थे, बहुत काम के वो रिमार्क्स थे। दैट सेंटेंस मीन द रिमार्क्स दैट ही मेड वर नॉट मेनी बट ऑल दोस रिमार्क्स आर वेरी सजेस्टिव, मतलब जो रिमार्क्स उसने दिए वो ज्यादा नहीं थे लेकिन जो भी थे, द फ्यू या द लिटिल का मतलब है जो भी थे जो भी है, उदाहरण लाइक द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज ऑल वेरी पुअर, फ्यू फ्रेंड्स मतलब जो भी उसके जो दोस्त थे वो सारे गरीब हैं। द फ्यू क्लोथ्स दे हैड मतलब जो भी उसके पास या जो भी उसके पास कपड़े थे वो सारे आर टेटर्ड एंड टॉर्न, मतलब वो फटे हुए। तो दिस वाज टुडेज क्लास, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये एडजेक्टिव्स और उनकी टाइप्स हमने पढ़े, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव डिग्रीज पढ़ी, ये फाइल आपको दे दी जाएगी जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एडजेक्टिव्स होंगे, उनके कंपैरेटिव उनकी कंपैरिजन और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बने हुए हैं वो उसमें लिखे हुए हैं। कंपैरिजन करते वक्त ये दो चीजें नोट वन और नोट टू हमने ध्यान में रखना है कि जब एक ही नाउन की हम दो चीजें कर रहे होते हैं कंपेयर, तो उसकी हमने पॉजिटिव डिग्री के साथ मोड लगाना है, कंपैरेटिव यूज नहीं करना। बाकी नीचे मैंने कुछ एडजेक्टिव्स के करेक्ट यूजेज दिए हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, इनके सही यूजेज आपने याद करने होते हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत रिपीटेडली आते हैं और पूछे जाते हैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर। दिस वाज टुडेज लेक्चर, थैंक यू।